हालेलुया। खुदावन आपकी हुजूरी इस जगह के ऊपर हो परमेश्वर, आप इसको ब्लेस करें परमेश्वर, इस वर्ड को ब्लेस करें परमेश्वर, इस संगति को ब्लेस करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको आशीषित करें खुदावन। अलग अलग जगहों से परमेश्वर, अलग अलग कंडीशन से हम बड़ी ही उम्मीद के साथ आज तेरे पास आए हैं पिता। आज अपने जीवित वचन से हमारी जिंदगी के अंदर फ्लो को पैदा करें परमेश्वर। वो जो होली स्पिरिट का फ्लो है पिता, न जाने किसी कारण से वो रुक गया है, थम गया है, आज एक बार और हमें तरोताजा कर, एक बार और वो उम्मीद दे, एक बार और वो अंडरस्टैंडिंग दे खुदावन, ताकि हमारी बुद्धियां खुल जाएं, हमारी समझ खुल जाए और खुदावन तेरी हुजूरी में हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। कुछ समय पहले, मतलब एक दो दिन पहले मेरा जाना अस्पताल में हुआ, और जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो एक ऐसी जगह थी जहां पे अलग अलग लोग टेस्ट करा रहे थे, और एक जो कमरा था वो कार्डियोलॉजी या दिल के जो टेस्ट होते हैं, ईसीजी, डॉपलर वगैरह टेस्ट होते, तो वहाँ पे था। तो मैं वहाँ पर रुका हुआ था, और बहुत मतलब अस्पताल में बड़ी भीड़ होती है, और ये एक दर्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक मरीज जो करीबन उनकी उम्र 50 या 60 साल होगी, वो एक व्हील चेयर पे लाए गए और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, और उनको फिर डॉपलर के वहाँ पर ले जाया गया, और मैं दूर खड़ा उस मरीज को देख रहा था। और जब मैं उस मरीज को देख रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, कल से 3 घंटे दौड़ूंगा, 3 घंटे दौड़ूंगा मैं बस इस कंडीशन में न डालना प्रभु, एक्सरसाइज करूंगा, जो बोलेगा वो करूंगा, ये कंडीशन नहीं चाहिए कि कोई मेरे को लेकर आ रहा है। और अचानक से ना, जब मैं ये सोच रहा हूं, ये दिमाग में मेरे ख्याल चल रहा है, और अचानक से एक दर्शन मुझे आता है कि जैसे अस्पताल में जाके हम सोच सकते हैं ना कि मैं अब लाइफ चेंज कर लूंगा, लेट हो जाती है कि जब आप बीमार पड़ गए हैं तब आप सोच रहे हैं कि मैं अब लाइफ चेंज करूंगा, तो वो हो नहीं सकता। जो चेंज करना है अभी करना है। और जब मैं ये सोच रहा था, अचानक से एक दर्शन आया कि मतलब एक बड़ी भीड़, बड़ी भीड़, मतलब मैं आपको मतलब अनलिमिटेड हेड काउंट है, जैसे चींटियां होती है ना, चींटियों का बिल, वैसा एक 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 बिल जैसा एक सिचुएशन है, और लोग एक गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, और मैं खड़ा हुआ हूं उनके बीच में। मैं बोलना चाह रहा हूं कुछ कि आप जिधर जा रहे हो वो सही जगह नहीं है, मगर मैं बोल नहीं पा रहा हूं। और मैं देखता हूं कि वो लोग उस अनंत काल के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, और इट्स लाइक अ समुंदर, जैसे चींटियों की वेव होती है ना, कभी आपने चींटियों का बिल देखा हो, वैसी एक जगह। और अचानक से मैं मतलब मैं वहां से खड़े खड़े मैं बाहर आया, मैं थोड़ा सा, मैंने पूछा परमेश्वर ये तू मुझे क्या दिखा रहा है? परमेश्वर कहता है कि लोगों को कहो कि मन फिराएं, मन फिराएं। और फिर मैं अपने आप से सवाल करने लगा कि मेरी आवाज बंद क्यों है, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा था? परमेश्वर कहता है कलीसिया की यही हालत है, वो बोल नहीं पा रही है, वो बोलती नहीं है। गूंगी कलीसिया, जिनको बताना है कि तुम नरक के गड्ढे में जा रहे हो, कई बार हम उनको बता नहीं पा रहे हैं कि नरक कितना क्लोज है, कितने क्लोज हैं हम एक स्टेप के, क्योंकि और कोई हमें बचा ही नहीं सकता। आपके पूजा पाठ, आपका पिंडदान आपको कुछ नहीं बचा सकता, केवल यीशु मसीह के। और कलीसिया अपना मुंह बंद करके बैठी है। और ये जब मैंने दर्शन देखा तो ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि कल तक हम हट्टे कट्टे हैं, अपने कामों में लगे हैं, बिजी हैं, अपने बिजनेसेस में, अपने जॉब्स में, अपने परिवार में। एक जरा सा कुछ हमारी जिंदगी में हिलता है, जरा सा कोई चेंज आता है, अचानक से ही हम किसी और के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि वो हमें चलाए, वो हमें
आगे लेकर जाए या वो हमारी मदद करे। मगर जब हमारे पास पूरी ताकत होती है, पूरी जोश होता है, पूरा सब कुछ होता है, हम कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो सेल्फिश है। मैं और मेरी तन्हाई हमेशा ही बातें करते रहते हैं। तो ये बात मुझे अस्पताल में जाकर समझ आई, और मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता कि कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, मगर जब कभी भी आप अस्पताल पहुंचते हो और लोगों को लेटा हुआ देखते हो कि वो हिल नहीं पा रहे हैं, जुल नहीं पा रहे हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एक ख्याल आता है दिल में कि खुदावन एक चांस मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आपके पास एक चांस है। अगर कुछ आज हो भी गया तो हमें पता है कि हम उस अनंत गड्ढे में नहीं जाएंगे। कोई है जो हमें बचा लेगा, कोई है जो हमें रेस्क्यू कर लेगा, कोई है जो हमारा छुड़ाने वाला है। और इस बात के लिए परमेश्वर का दिल खोल के शुक्रिया अदा करें। ये तुम्हारा दिल खोलना है, बड़ा ही बेकार दिल है तुम्हारा, जरा सा ही खुलता है। पूरा दिल से एक बार खुदावन का शुक्रिया अदा करें। हैं? ये तुम्हारे शुक्रिया तभी तुम्हारे काम नहीं बन रहे। शुक्रिया अदा कैसे करते हैं समझ लो अपने आप। थैंक यू जीसस। नरक की आग से, उस अनंत गड्ढे से बचाने के लिए बाकी बातें देखी जाएंगी। आमीन। दूसरी बात जो अस्पताल में मुझे समझ में आई वो ये बात थी कि आपको बचाने के लिए या आपका इलाज करने के लिए वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। फर्ज कीजिए आज आपके किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कंडीशन है, उसका बीपी बढ़ गया, उसका शुगर बढ़ गया या उसका कुछ भी हो गया। सबसे पहली चीज डॉक्टर ने क्या करनी है? आपके सुई ठोकनी है। सुई ठोक के आपका खून निकालेंगे, और ये साइंस का तरीका है कि वो आपके खून की जांच करेंगे, और खून की जांच बिना सुई लगाए नहीं हो सकती। आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचाएंगे ताकि आपका शरीर बचाया जा सके। मगर वचन ये कहता है कि उसने अपने शरीर को उधेड़ दिया। यीशु इसीलिए खुदाओं का खुदा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है कि मेरे शरीर के खातिर, मेरे एक नश्वर नाशमान शरीर के लिए उसने अपना जर्रा जर्रा उधेड़ दिया, अपना कतरा कतरा लहू बहा दिया, ताकि मैं जो पाप में पैदा हुआ, जो पाप में गिरा हुआ व्यक्ति है, बच जाए। एक डॉक्टर जिसको लोग भगवान समझते हैं इंडिया में, वो आपको बचाने के लिए चीड़-फाड़ किए बिना कुछ नहीं कर सकता। मगर मेरा राजा इतना महान है कि उसने अपने आप को सर से लेके पांव तक चीर दिया ताकि मैं चंगा हो सकूं। कोई तो कहे हालेलुया। हाँ, अब हम बच रहे। देखो कितना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये आपके रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ तगड़ा करेगी। अगर प्रकाशित वाक्य 16 उसके 15 से लेके 16 को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब है। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, यू कैन ओपन अप योर बाइबल्स टू रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 15 एंड 16 ऑनवर्ड्स। जो लोग नोट्स ले रहे हैं, आप नोट्स को ले सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ी आयतें मैं ज्यादा फेंकने वाला हूं आपकी तरफ, ताकि हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आए। और यहां पर वचन यूं कहता है कि देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगले हफ्ते थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मगर आज ये हमारे टीचिंग का या प्रीचिंग का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मगर शुरुआत यहां से है
यीशु मसीह या पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना से पतमोस के द्वीप पर, पतमोस आइलैंड के ऊपर प्रभु यीशु के आगमन को डिस्क्राइब कर रही है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जमीन और आसमान का मालिक है। वो यूं कहता है कि जो अपनी बनाई हुई सृष्टि है उस पर मैं जब दोबारा आऊंगा, मेरा आना एक चोर के जैसे होगा। जब दुनिया को खबर नहीं होगी, वो अपनी अय्याशियों में, अपनी लालसाओं में, अपने जीवन में बिजी होंगे, उस समय मैं आऊंगा। चोर कभी डोरबेल बजाकर अंदर नहीं घुसता, वो कभी अनाउंसमेंट करके नहीं आता कि मैं फला दिन को चोरी करने आ रहा हूं। वो अचानक से पहुंच जाता है। और सुनिएगा मेरी बात को, और वो यूं कहता है कि धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि वो नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। बहुत सारे लोग यूं सोचते हैं कि कुछ लोग जो हैं शायद बर्थडे सूट पे सो जाते हैं, और ये इस बारे में है कि फुल कपड़े पहन के सूटेड बूटेड होके अपनी बेस्ट साड़ी, अपना बेस्ट सलवार समीज, अपनी शादी वाली शेरवानी पहन के सो जाना, क्या पता आपको वैसे ही उठा लिया जाएगा। ये एक्चुअली उसके बारे में कतई नहीं है, ये उसके बारे में कतई नहीं है। मैं आपके बताना चाहता हूं ये किसके बारे में, हम उसको देखेंगे, ठीक है। और 16वीं आयत यूं कहती है कि और उनको उस जगह इकट्ठा किया जिसको इब्रानी में मिदिगोन कहलाता है, यानी कि आर्मगेडन। एक ऐसी जगह पर सारी दुनिया को इकट्ठा किया गया। और 17वीं आयत यूं कहती है कि 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका है। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी तब ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। एक शेकिंग जिसको बोलते हैं, जब कभी भी परमेश्वर कुछ करने जाता है वो चीजों को हिलाता है, शेकिंग। मगर बात यह है कि वो आएगा, एक चोर के समान आएगा, बिना अनाउंसमेंट के आएगा। और उसका आना जैसे जैसे घड़ी के कांटे घूम रहे हैं, उसके आने के एक और दिन करीब हम होते जा रहे हैं। अगर आप बाइबल को बहुत गौर से देखें और बहुत गौर से पढ़ें, बड़ी सारी चीजें पूरी होती जा रही हैं, और इनका पूरे होने का जो रेट है ना, बड़ा ही तेज है, बड़ा ही तेज है। कुछ बातें मैं आपको ऑफ रिकॉर्ड बताता रहता हूं, उन बातों को मान लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि पलक झपकते ही चीजें, सिचुएशंस चेंज होने लगे। मैं बड़ी सारी बातें आपको बोलता रहता हूं, उनको फॉलो किया करो। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा आपको बोल रही है। फूड के बारे में, क्या बोलते हैं, फाइनेंसेस के बारे में, कई सारी चीज़ें हैं, मैं समय समय पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो उनको आप फॉलो किया करें, क्योंकि चीज़ें बड़ी तेज रीति से चेंज हो रही हैं। जब हम नंगेपन की बात करते हैं तो परमेश्वर यहां पर कतई कपड़ों की बात नहीं कर रहा। जितने लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, कई लोग बपतिस्मे को यूं कहते हैं कि ये तुम्हारी कब्रगाह है। मैं एक्चुअली उसको अग्री नहीं करता। मेरे को लगता है कि ये मेरे पुनरुत्थान या पुनर्जन्म का एक रास्ता है, कि मेरे को एक और बार मौका मिला कि मैं दोबारा पैदा हुआ, बॉर्न अगेन हुआ। तो जब मैं वो पानी के अंदर गया तब मैं एक पापी था जिसने गुनाह किए हुए थे, और उन गुनाहों का दंड जो है मेरे ऊपर पड़ना था। मगर जैसे ही मैंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके जाना और माना और उस पानी के अंदर गया, जब मेरा दोबारा जन्म हुआ, तो पिछले की जो भी बातें थी, ड्यूज थे, वो सब पेड ऑफ हो गए। वो क्या बोलते हैं बैलेंस शीट पे जब हम आगे लेके जाते हैं, बैड डेट्स नहीं, बैड डेट्स नहीं, क्रेडिट को आगे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हुआ। पुराना सारा हिसाब मेरा वहीं पे ऑफ कर दिया गया, और जो बाहर आया है वो एक नई सृष्टि है। वचन इसको यूं कहता है, जब आप
गलातियों 3:26 को खोलते हैं, कुछ बातें आपको वहां पर नजर आती हैं, मैं वो बातें आपकी नजर करना चाहता हूं। वचन यूं कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। 27वीं आयत यूं कहती है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को, ये है तुम्हारा कपड़ा। इस कपड़े की बात परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कह रहा है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 16 को टैली करके देखते हैं, वहां पर कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद बपतिस्मा लिया है मगर वो केयरफुल नहीं है कि उन्होंने यीशु को पहना है कि नहीं पहना है। जब आप अपने महंगे कपड़े पहनते हो, सबसे महंगा कपड़ा आपने आज तक जो भी खरीदा है, जब आप उसको पहनते हो तो क्या आप कीचड़ में खेलने चले जाते हो? क्या आप किचन में खाना बनाने लगते हो? आप क्या करते हो? जब कभी भी आप महंगे कपड़े पहनते हो तो आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर रखते हो जहां पर उस कपड़े के ऊपर कोई दाग, कोई नुकसान, कुछ भी ऐसा ना हो। मगर कई बार हमने यीशु को पहना हुआ है और हम उस पहनावे की कदर नहीं कर रहे हैं। वो पहनावा पहन के हम टॉयलेट साफ करने चले जाते हैं, वो पहनावा पहन के हम दुनियावी कामों में लग जाते हैं। और जब हम वो पहनावा पहन के दुनियावी कामों में लग जाते हैं, फर्ज कीजिए किसी की शादी होने वाली है, जब बहनों की शादी होती है, बेटियों की शादी होती है, आप एक सुंदर व्हाइट गाउन पहनते हैं। वो पता है क्या दिखाती है? कि दुल्हन कलीसिया को दिखाती है कि दुल्हन विदाउट ब्लेमिश, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। अब फर्ज करिए यही दुल्हन उठा के चली जी मैं पहले खेत पे जाऊंगी क्योंकि मैंने अभी खेत मोल लिया है, मैं चलो वो जो भैंसे हमने रखी हैं ना, मैं उनका जरा सफाई करके आ गई। क्या आप में से कोई ऐसा करेगा शादी से पहले? शादी से पहले आप जाओगे सलून नहीं, सलों, वहां पे आपकी उंगलियां से लेके सर तक सब घिसा जाएगा। शादी से पहले आप कभी नहीं जाएंगे भैंसों के अड्डे में, आप में से कोई खेत में नहीं जाएगा। मगर जब हमने मसीह को पहन लिया है, हम दुनियावी काम में कैसे घुस जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज से बिजनेस छोड़ दो, आज से काम करना छोड़ दो, आज से ये करना छोड़ दो, मगर जब आपने मसीह को पहन लिया है, आपका ऑपरेशन का तरीका, आपके काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप केयरफुल नहीं हैं तो आपको बड़ा ही इसका शायद नुकसान ना उठाना पड़े। सुनिएगा कुछ बातों को। आगे वचन यूं कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नारी, नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। जब कभी भी किसी घर में कोई लड़की पैदा होती है, आजकल तो खैर सरकार ने रूल बना दिए कि लड़की को भी इक्वल हिस्सा मिलेगा, मगर अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएं तो लड़की पैदा हो गई, उसकी शादी करा दी, बात खत्म। तो एक बोझ की तरह लड़की को देखा जाता था। मगर जैसे ही अगर आप इस आयत को बहुत गौर से पढ़ेंगे, जिन्होंने मसीह को पहन लिया है, तो आप ना तो यहूदी हो, ना पंजाबी हो, ना बंगाली हो, ना उड़ीसा के हो, ना छत्तीसगढ़ के हो, ना पहाड़ों से हो, आप सब एक हो। ना आप में से कोई गोरा है, ना काला है, ना अमीर है, ना गरीब है, ना यहूदी है, ना नॉन यहूदी है, खतना वाला, बिना खतने वाला, पापा जी वाला, नॉन पापा, जितनों मसीह को पहन लिया है वो सब क्या है? ना नर ना नारी, एक। स्पिरिचुअली आप एक हो जाते हैं। और वो होता कैसे है? क्योंकि आपने मसीह को पहन लिया है। आपके सारे पाप, अब जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है तो पिता क्या कहता है? इसको नए कपड़े दो।
आपके सारे पाप, सारी गंदगियों को परमेश्वर उतार के अपनी ताकत, अपनी हुजूरी, अपनी प्रेजेंस आपके ऊपर देता है। जब जब एक दृष्टांत कहा गया है कि जब परमेश्वर ने एक भोज लगाया गया और लोगों को बुलाया गया कि आओ मेरे बेटे का ब्याह है, किसी ने कहा मैंने खेत में 2 जोड़ी बैल लिए हैं, मेरी अभी अभी शादी हुई है, हम इस मीटिंग में नहीं आ सकते। तो राजा ने क्या किया, उस भोज वाले ने क्या किया कि चलो जो भी आपको रास्ते पे मिले उन सबको ले आओ, भिखारियों को ले आओ, अंधों को ले आओ, लूलों को ले आओ, लंगड़ों को ले आओ, कोड़ियों को ले आओ। और जब उनको लेकर आया गया, वचन यूं कहता है कि उनको भोज के कपड़े भी दिए गए, उनको एक गारमेंट दिया गया। जब आप जकरिया की कहानी को पढ़ते हैं, शैतान उसके ऊपर दोष लगा रहा था कि तुम नाश में जाओगे, तुमको हम पकड़ेंगे। परमेश्वर कहता है इसको नए कपड़े दो। जब कभी भी आप मसीह को पहनते हैं, ये जो पुराने चिट्टे आपके बेकार कपड़े नजर आते हैं वो आपके पाप हैं। और जब कभी आप मसीह को पहन लेते हो या मसीह को अंगीकार कर लेते हो, ये सारी बातें हट जाती हैं। अगर आपके पाप हट जाते हैं तो आपके श्राप भी हट जाते हैं, क्योंकि बिना पाप के श्राप बैठ ही नहीं सकता। अगर आपके पाप हट जाते हैं, अगर आपका सिन हट जाता है, तो आपको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली चीज, यीशु को पहन लो और अपने दिमाग में रखो कि हमें इसको पहने रहना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं आता हूं एक और तरफ कि जब प्रभु यीशु आएंगे, वो अपने मुंह से कहते हैं कि वो कुछ कामों को करने वाले हैं। मैं चाहता हूं अपने ध्यान को मत्ती 25 के ऊपर हम लेकर आए। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं और ये वचन आपको ब्लेस कर रहा है, ये टीचिंग आपको ब्लेस कर रही है, तो प्लीज इसको समय लें और दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी इस टीचिंग का फायदा उठा सकें। कई बार हम जब मसीह में शुरू हुए थे, हम बहुत जोश में थे, हमको बड़ा आनंद था, बड़ा मतलब हमें जोश था कि हर किसी को हम यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। मगर रास्ते में कुछ ऐसे मोड़ आए, हमने दुनिया को देखा, हमने लोगों को देखा, हमने चर्चेस को देखा, हमने वर्शिप को देखा, और कहीं ना कहीं शायद जो हमारी मेन बुलाहट थी, जो मेरी मेन कॉलिंग थी, हम उसमें से अलग हो गए। ये हर किसी के जीवन में ये जो सिचुएशन है आती जरूर है कि आप शुरू होते हैं और बीच में कहीं ना कहीं आप भटक जाते हैं। और जब आप भटक जाते हैं और आपको डायरेक्शन नहीं मिलती, तो हम जिस भी राह में हमारे को समझ में आया, अपने मन से हमने, वचन यूं कहता है कि हम सब भटके हुए थे और हमने अपनी मन से राह को चुना। मगर जब यीशु मसीह वापस आएगा तो वो सबको एक जगह पर इकट्ठा करेगा, जिसको हम आर्मगेडन कहते हैं। एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाएगा और आने के बाद वो क्या करेगा, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 25 को जब आप पढ़ते हैं, वो अंत के दिनों की कहानियों को बताता है। उसकी शुरुआत 10 कंवारियों के दृष्टांत से होती है और उसके बाद वो तोड़ों के दृष्टांत के ऊपर आता है। और 31वें दिन प्रभु यीशु मसीह 31वीं आयत में, मत्ती 25 के 31 में, न्याय के दिन क्या होने वाला है, जब वो वापस आएगा उस दिन क्या होने वाला है, उसकी बात करता है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। ओके, सुनिएगा, मैं इसको पढ़ देता हूं। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से, यानी भेड़ों से यूं कहेगा कि तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझको अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने क्या दिया?
तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझसे तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उनसे उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह तुमने मेरे साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, और शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था तुम बंदी गृह में था और तुम मुझसे मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझको कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से में से किसी एक साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगोगे। तुम धर्मी और अनंत जीवन में प्रवेश तुम भोगोगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। बहुत सारे लोग इसको ये समझेंगे कि आज से हम बैलेंस करना चालू कर देते। आज हमने सवेरे उठ के ही किसी को गाली दे दी, तो अभी हम चर्च में आ गए हैं, अब हम पवित्र हो जाते हैं। दो आदमियों को जय मसीह की बोलते और बोलते, क्या लग रहे हो बॉय, वेरी गुड। क्योंकि सवेरे ही हमने किसी को दो मां बहन की गाली देकर यहां पहुंचे, तो हमने बैलेंस करना, बैलेंस शीट एक बार बराबर करनी। ये उस बारे में नहीं है। हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला। वचन यूं कहता है कि यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और वो अपनी भेड़शाला के अंदर, अपनी भेड़शाला, पराई भेड़शाला नहीं, अपनी भेड़शाला, बड़ी तरीके से, जैसे अपनी भेड़शाला मतलब अपने चर्च के अंदर, वो सबसे पहली चीज क्या करेगा? बकरियों और भेड़ों को अलग करेगा। बहुत समय पहले, मतलब शायद अक्टूबर का महीना था, और मैं पठानकोट की तरफ जा रहा था, तो वहां पर मैंने एक चरवाहे को देखा और उसके पास करीबन 300-400 भेड़ बकरियां होंगी। और वो चरवाहे को मैं फोटो लेने के लिए उतरा, मेरा काफी, मतलब लंबी लाइन थी, दो चरवाहे थे, एक पीछे था और एक आगे था। तो वो शायद जम्मू या कश्मीर से कहीं से आ रहे थे और उनके पास बड़े इंटरेस्टिंग अलग अलग जानवर थे। उसमें से कुछ भेड़ थी, कुछ बकरियां थी, और ये दोनों उनकी देखभाल कर रहे थे। तो मैं उनको रोक के थोड़ा सा मैंने उनका इंटरव्यू किया। मैं जानना चाह रहा था कि ये दोनों जानवर अलग कैसे कैसे हैं और क्या क्या इनकी मतलब इनके तौर तरीके अलग कैसे हैं। चरवाहा एक ही है मगर जानवर दो किस्म के हैं। चर्च एक ही है मगर लोग दो किस्म के हैं, विश्वासी दो किस्म के हैं। प्रचार एक ही है मगर सुनने और उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही अलग अलग है। विश्वासी दो किस्म के हैं, एक जो भेड़ के नाई है, एक जो बकरियों के नाई है। वचन यूं कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। अगर आज आपकी कान में प्रभु यीशु की आवाज पड़ रही है तो प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने आपको भेड़ के रूप में गिना और आप उसकी दाहिनी ओर मिलोगे। मगर अगर किसी कारण से, जो बहुत ही डरावना सच है, कि कहीं आपको उसकी आवाज सुननी बंद तो नहीं पड़ गई है। कभी सुनाई देती थी, कभी किसी जमाने में किसी समय पर आप सुनते थे उसकी आवाज, आप उसके पीछे चलते थे, मगर अचानक से कहीं आज उसकी आवाज सुननी बंद तो नहीं पड़ गई है। कहीं आप उससे अलग तो नहीं हो गए हो। आज थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारी एक पिक्चर है
फ्रांसिस, उसको जरा शेयर करें, जो भेड़ की पिक्चर है। हमारे जो लोग ऑनलाइन हैं शायद वो नहीं देख पा रहे, मगर जो लोग चर्च में बैठे हैं, जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो इसका बैकग्राउंड ये है कि चर्च के अंदर दो किस्म के विश्वासी हैं। एक जो भेड़ की नाई है, जिनका चरित्र भेड़ों के जैसा है, और दूसरे जो हैं वो बकरियों के जैसे हैं। वचन यूं कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। वचन में ये नहीं लिखा कि मेरी बकरी मेरी आवाज सुनती है। जो भेड़ होती है, जब मैंने ये चरवाहों को देखा तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ज्यादा जानवर कौन से पसंद है। वो कहता है, ये जो चरवाहा था जो जम्मू से आ रहा था, वो यूं कहता है कि मुझे मेरी भेड़ ज्यादा पसंद है। मगर जब मैंने भेड़ को देखा तो भेड़ जो जो थी ना, वो मोटी थी और बदबू मार रही थी क्योंकि उसके बाल बहुत थे। मैंने कहा, तुझे ये बाल वाले बदबूदार भेड़ क्यों पसंद है? कहता, ये कभी भी अपने चरवाहे पे हमला नहीं करती, मगर मेरी बकरियां कभी कभार, जो मेरे बकरे होते हैं ना, वो मेरे ऊपर कभी कभार हमला कर देते। तो जो भेड़ होती है ना, उसका एक 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 क्वालिटी होती है। आपने कभी भी भेड़ों को खड़े होके, आप हमेशा उनको सर नीचे करके चरता हुआ देखोगे। आप उनको कभी पहाड़ों, मतलब चढ़ी हुई, मतलब झाड़ियों के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं देखोगे। जो भेड़ होती है वो हमेशा अपने चरवाहे के ऊपर डिपेंड होती है कि चरवाहा उसको लेकर जाता है। और चरवाहे के पास आपने कई बार देखा होगा, एक हुक वाली लाठी होती है जिससे वो ऊपर से चीजें निकालकर अपनी भेड़ों को देता है। भेड़ें कभी भी चरवाहे के बिना कहीं और आपको चरती हुई नजर नहीं आएंगी। वचन इसीलिए कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे हरी चराइयों पर। मगर बकरियों के साथ स्टोरी अलग है। फिर मैंने जब इन भाई साहब से पूछा, मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बकरियां? कहता है, यार बकरियों को रखने के लिए मुझे ऊंचे ऊंचे बाड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि इनका मन जब करता है तब ये बाड़ा खोल के निकल जाती हैं। कहता है, मैं भेड़ और बकरियों को एक साथ नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि एक बकरी निकलती है, उसके पीछे दो बकरी निकलती है, तीन बकरी निकलती है, फिर उसके पीछे पीछे जो डिसिप्लिन में चलने वाली भेड़ें हैं वो भी निकल जाती हैं। तो मैं रात को क्या करता हूं कि भेड़ों को अलग रखता हूं और बकरियों को अलग रखता हूं, और जो सबसे ज्यादा बदमाश बकरी है ना, उसको मैं बांध के रखता हूं। तो उसने दिखाया भी मुझे, उनकी जो तीन चार बदमाश बकरियां थी, उनके दोनों पांव उसने आपस में एक रस्सी से बांधे हुए थे। मैंने कहा, तूने इनके पांव क्यों बांधे? वो कहता है, अगर मैं इनको नहीं बांधूंगा तो ये लोग, जो दूसरी बकरियां हैं जो मेरी कहना मानती हैं, उनको ये खिलाफत या रेबेलियन सिखा देंगे। रखा हुआ है, उन दोनों को एक साथ रखा हुआ है, मगर दोनों को रखने का तरीका अलग है। जो भेड़ है वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं, और कोई भी कई बार चरवाहों को आपने देखा होगा ऊपर से तोड़ के देती है, मगर बकरियों के साथ ऐसा नहीं है। कई विश्वासी भी ऐसे हैं। अगली 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 पिक्चर पे आप, तो जब आप इन बकरियों को गौर से देखेंगे या इस बकरी को देखोगे, तो ये बकरी जो है ना, पेड़ पे आगे चढ़ जाती है, इसको चरवाहे की जरूरत नहीं होती। ये अपनी मर्जी की मालकिन है या मालिक है। ये पेड़ों से दरख्तों पर दरख्त, तो कई बार एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर है साउथ अफ्रीका की, और वहां पे वो मैं पिक्चर डाउनलोड नहीं कर पाया, तो वहां पर एक पेड़ है, तो वो बकरियां सब की सब उस पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई हैं। चरवाहा नीचे से बुला रहा है, उनमें से कोई नीचे नहीं आ रही। करीबन 6-7 छोटी छोटी बकरियां हैं, वो सब पेड़ों पे चढ़ के अपना, उनको लग रहा है वो बकरियां नहीं, वो कोई उल्लू है या कोई परिंदा है, बैठी हुई है ऊपर। तो जो बकरियां हैं ना, वो अब उनको डिसिप्लिन नहीं समझ में आता, उनको जो मन में आता वो करती हैं। किसी भी पेड़ पे चढ़ जाएंगी। वो चरवाहे की वेट नहीं करती कि वो मुझे हरी हरी चराइयों पर ले चले, या वो मेरे लिए, वो उनको कह मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा। अब सपोज ये किसी का आम का पेड़ है और बकरी चढ़ गई, बकरी ने नुकसान कर दिया, डंडा लेकर आ रहा है, बीच में चरवाहा ही आके बीच बचाव करेगा। विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही है। यीशु मसीह मुझे नहीं दे रहा, मैं अपने मर्जी से ले लूंगा, बचाने के लिए तो वो है ही है। आप सोच रहे हो कि वो आपको बचाया उसने अपनी बकरियों को भी, मगर एक समय आएगा कि वो उकता जाएगा।
ये डिसिप्लिन में नहीं रहती हैं, ये डिसिप्लिन के अंदर रहने वाले लोग नहीं हैं, ये डिसिप्लिन के अंदर चलने वाले लोग नहीं हैं। ये वो करते हैं जो इनका मन करता है, ये अपने मन के मालिक हैं। यीशु मसीह कहता मैं आऊंगा और भेड़ों को और बकरियों को अलग करूंगा। ये वो करते हैं जो इनका दिल चाहता है। एक और अगली पिक्चर पे जा। एक शब्द आपने शायद सुना होगा, जितने जवान हैं, इंस्टाग्राम जनरेशन, गोट बोल के एक शब्द है, वो दिखा। गोट कितनों ने सुना है? सुना है किसी ने? गोट है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसका जो फुल फॉर्म है वो गोट है। गोट यानी कि बकरी। आप कौन से चर्च में जाते हो? मैं ग्रेटेस्ट चर्च में जाता हूं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हमारा पास्टर कौन है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हम किसकी टीचिंग के नीचे बैठे हैं? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ग्रेट, गोट, हम सब गोट हैं। गोट, सब इन्होंने बना दिया, हम गोट हैं। मैं उनको बोलता हूं तुम लंगोट हो। जरा आगे करो। जो सेटेनिक चर्च है उसका एक सिंबल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये है। जो शैतान ने भी एक बाइबल लिखी है अपनी, और जो शैतान की बाइबल है उसमें ये एक सिंबॉलिक क्रीचर है जो बेसिकली लूसीफर है। ये भी बकरी है या बकरा है। आप बहुत गौर से देखेंगे, इसके पीछे भी एक तारा बना हुआ है जो इजराइल का चिन्ह है, और उस तारे के ऊपर बड़ी सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके पांव के पीछे नीचे वफादार कुत्ते नहीं हैं मगर बिल्लियां हैं, क्योंकि डॉन को जंगली बिल्लियां पसंद है। ये वो बिल्लियां हैं जो आजकल चर्च में भी घूमती नजर आती हैं आपको, ठीक है। और उसके हाथ में एक किताब है जो शायद आपको 666 दिखाई दे रहा है, मगर एक्चुअली ये 999 है। ये मैं कभी और बाद में, इसके ऊपर विवाद है, सोच है, मेरी अपनी समझ है, लोगों की अपनी समझ है, ये तो समय बताएगा, तो इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता। मगर ये एक शैतान के जो आराधक हैं, जो लूसीफर का चर्च चलाते हैं, वो इस बकरे के पीछे चलते हैं, और वो यूं मानते हैं कि आप चीजों को बुलाओ वो आएंगी। पैसा चाहिए, मैनिफेस्टेशन करो। हमारे कई प्रचारक हमको सिखा रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन करो, कि मुझे चरवाहे की जरूरत नहीं है, तुम पुकारो वो आ जाएंगी। वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराइयों पर ले जाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे नौकरी देगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे परिवार देगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे अच्छा शरीर देगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे देगा। मगर नहीं, हमें चरवाहे की जरूरत नहीं है। आप तो परमेश्वर ही हो, आप पुकारो जैसे परमेश्वर ने पुकारा, आप भी पुकारो, चीजें हाजिर हो जाएंगी। उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो आप भी कहो कि पैसे आ जा, आ जाएंगे। गोट, मुझे यहोवा की जरूरत नहीं है, मैं मुंह से बोल के ही चीजें कर लूंगा। गोट, शैतान की कलीसिया जो चर्च के अंदर घुस चुकी है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सबको है कि हम ग्रेट कैसे बने, हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसे बने। वचन यूं कहता है, जब आप फिलिपियों की पत्री पढ़ते हो तो उसने कहता है उसने अपने आप को इतना नीचे कर दिया कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया, और यहां तक ईमानदार रहा कि हां, जिसके लिए मृत्यु ना थी उसने मृत्यु भी सह ली। वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं बना, वो तो सबसे नीचे वाला बन गया। हमारे दिमाग में ये गोट वाली बातें आई कहां से? क्यों आपको चरवाहे की आवश्यकता नहीं है? क्यों आप जो परमेश्वर का कलाम है उसके हिसाब से अपने आप को नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहे? विश्वास सुनने से आता है। सब कहो विश्वास, और सुनना किससे है? अगर आप मसीह के वचनों के बाहर घूमते रहेंगे,
लल्ला लोरियां सुनते रहेंगे, तो जो भेड़ें हैं वो बकरियों में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। क्योंकि सभी को, अगर आज आप पूछें हम में से जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, क्या आपको चंगाई की आवश्यकता नहीं है, क्या आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्या आपको छुटकारे की आवश्यकता नहीं है? हम सभी को आवश्यकता है। हम सभी को कोई ना कोई आवश्यकता जरूर है, तभी तो हम यहां पर बैठे हैं। मगर मुझे चाहिए किसके हाथ से? मैं अपनी मर्जी से ले लूं या यहोवा मुझे देगा? यही फर्क है बकरियों का और भेड़ों का। बकरियां अपनी मर्जी से काम करती हैं, जहां पे चरवाहा ले भी नहीं जा रहा वो उन जगहों पर जाके चर के आ जाती हैं। जिस चीज की अनुमति चरवाहे ने नहीं दी वो भी कर लेती हैं। वो बाड़े को तोड़ देती हैं, वो दूसरों के बीच में बलवा पैदा कर देती हैं, वो दूसरों को गलत बातें सिखाती हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैंने जब इस चरवाहे को रोका, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग एक नाम था, इनका नाम शायद अगर मैं गलत नहीं हूं खालिद नूर था। तो मैंने पूछा, भाई साहब ये होता क्या है, क्यों आपने इनके पांव बांधे? कहता, अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो ये दूसरों को भी गलत राह पर या डिसिप्लिन से बाहर ले जाएंगे। कहता, साहब देखो कितनी गाड़ियां चल रही हैं इस हाईवे पे, अगर इनमें से कोई रास्ते से बाहर गया और एकदम रोड के बीच में आ गया, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो जो मेरी बदमाश वाली बकरियां हैं ना, मैंने उनको बांध रखा है। अब मेरी बात यह है कि भाई एक बकरी है और एक मेड़ है, एक मेमना है, तो मेमना बकरी के पीछे क्यों चलेगा? मेमना तो किसी मेमने के पीछे चलेगा। है कि है? आपको ऐसा लगता है ना कि मेमने को मेमने का फॉलो करना चाहिए, मगर पता नहीं कुछ हो जाता है मेमनों को। तो बकरियां जब जब आमतौर पे जब कोई आपके सामने आता है और आपको कहता है कि देखो मैं कितना ग्रेट हूं, मैं कितना महान हूं, ऑटोमेटिकली हम उसके पीछे नहीं हो जाते? कि कई बार कुछ लोग आएंगे आपके यहां पर, आपने कई बार देखा होगा, नेताजी आते हैं, अकेले नहीं आते कभी नेताजी। नेताजी अपने लाव लश्कर के साथ आते हैं। उनके 2 बॉडीगार्ड आगे पहले घुसते हैं, फिर 2 बॉडीगार्ड पीछे घुसते हैं, 4 चमचे आगे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? आपको, अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आप इतना तामझाम लेकर क्यों चल रहे हो? आप सिंपली भी कहीं जा सकते हो। क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे, सामने वाली जो मेढ़े हैं, जो ग्रेट, जो हमारी बकरी, हमारी जो भेड़ें हैं, वो हमको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं समझेंगी। घुमा फिरा के कहानी वहीं पर आ जाती है कि जो अपने आप को ग्रेट दिखाता है, वचन भाव में, वचन की समझ के बिना हम उनके पीछे चलने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता ना होना। जितने लोगों ने प्रभु यीशु को पाया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अगर आपके पास पवित्र आत्मा का रिश्ता नहीं है तो आप बरगलाने वाले लोगों से हमेशा मिलते रहेंगे। ऐसे लोग जो हमेशा अपने आप को ग्रेट बताते हैं, ग्रेट दिखाते हैं, वो आपके आजू बाजू रहेंगे। और हम, क्योंकि हमारे को वचन नहीं पता, वचन को जो सेटल करता है या साबित करता है हमारे साथ, वो पवित्र आत्मा है। हमारा रिश्ता ही नहीं है। हम में से सब एक चाहते हैं कि हम दुनिया का बेस्ट फोन खरीदें, मगर फोन की एक प्रॉब्लम है कि वो उसको रिचार्ज की बड़ी जरूरत पड़ती है। आपको उसकी बैटरियां रिचार्ज करनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी बैटरियां रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप फंक्शन नहीं कर सकते। अगर आप अपना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ डेली सही नहीं करेंगे, आप फंक्शन नहीं कर सकते। मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं 2 कुरिन्थियों 11:4 में से दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा। क्योंकि ये जो दूसरा पवित्र आत्मा है कभी आपको रुकने के लिए नहीं कहेगा। ये जो दूसरा पवित्र आत्मा है हमेशा यही कहेगा, तेरे लिए ही है, तू ले ले, तू खा ले, तू पहन ले। हव्वा को भी सांप ने यही कहा था, ये तेरे लिए ही है, तू ले ले। परमेश्वर मना कर रहा है तो क्या हुआ? तू ले ले।
दूसरा, पवित्र आत्मा रोक टोक की आत्मा नहीं है। यहां पे कितने लोगों को रोक टोक पसंद है? यहां पर कितने लोगों को रोक टोक पसंद है? किसी को नहीं है? मगर अपने बच्चों को तो हमेशा बोलते रहता है, उठ जा, बैठ जा। क्यों? तुम्हें रोक टोक पसंद नहीं है, तुम्हारे बच्चों को क्यों होगी? जो तुम्हारे को पसंद नहीं है वही तुम अपने बच्चों के साथ करते हो। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। कुछ लोग इसको रोक टोक बोलते हैं। अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रह सकता तो मैं अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन कराऊं? मैं शराब से दूर नहीं रह सकता, मैं बच्चों को, दूसरों को बोलूंगा शराब नहीं पीना। मैं मूवीज से दूर नहीं रह सकता, मगर मैं दूसरों को बोलूंगा मूवीज मत देखना। मूवीज से याद आया, आजकल एक कहानी चली हुई है कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है पंजाब में, वो कह रहे हैं चोजन देखो। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, ना देखो, ना देखो। उसमें खाली यस्सु का नाम है, काम शैतान वाले हैं। ना देखो। दो सीरीज, द हाउस ऑफ डेविड और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, द चोजन, कतई मत देखो। गंदगी एट द बेस्ट। या तो भाई साहब को अंग्रेजी समझ नहीं आती, या उन्होंने देखी नहीं, या किसी दबाव में कह रहे हैं। क्योंकि जिसको वचन पता है, बाइबल पता है, वो ये दो सीरीज अपने चर्च को तो कभी नहीं बोलेगा कि द चोजन और द हाउस ऑफ डेविड देखो। मैं बोलता हूं मत देखो, इसका बाइबल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये गोट है। गोट वाले लोग भेड़ों को बरगलाने के लिए ये सीरीज बना रहे हैं, ताकि वचन को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। क्योंकि जब तक वचन तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा, सब लोगों को मजा बड़ा आएगा। क्योंकि हम में से किसी को रोक टोक पसंद नहीं। कोई रोक टोक नहीं चाहता। जैसा कर रहा हूं वैसा करता रहूं, चर्च आता रहूं, हालेलुया करता रहूं, बाहर निकल के गालियां देता रहूं, चर्च आता रहूं, एक दूसरे के विरोध में बातें करता रहूं। मगर वचन पता है क्या कहता है? इसके विरोध में कहता है कि जब तुमने किसी के को भूखा देखा, जब तुमने किसी को प्यासा देखा, जब तुमने किसी को नंगा देखा, आपने उनको ब्लेस किया। मगर कलीसिया के अंदर जैसे ही हमने देखा कि कोई बड़ा हो रहा है, हमने उसकी पैंट खींची, नंगा कर दिया। जब हमने किसी को खाते हुए देखा, उसकी थाली में से हाथ मार के हमने दो रोटियां निकाल ली। जब हमने किसी को प्यासा देखा, उसके हाथ से पानी पीता हुआ देखा, उसके हाथ से पानी का गिलास छीन लिया। ये गोट की हरकतें हैं, बकरों की, मेढ़ों की नहीं, शीप की नहीं। बड़ी बड़ी सारी बातें हैं, मैं आपको अगले हफ्ते इसके अंदर समझाऊंगा। जब आप किसी को नंगा, मतलब किसी को पाप में देखते हो, मजबूरी में देखते हुए, कलीसिया होने के नाते आपका क्या काम है? आप उसको यीशु पहनाओ। जब आप किसी को प्यासा देखते हो, प्यासा ज्यादातर वो लोग होते हैं जो प्रेम के प्यासे हैं या व्यभिचार में चले गए। जब सामरी स्त्री यीशु के पास थी, यीशु ने कहा मुझे पानी दे। जो जिंदगी का झरना है वो सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को परस्तिश चाहिए। और परमेश्वर, यीशु कहता है कि जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। उसके 5 पति थे, छठे के साथ वो रह रही थी। यीशु कहता है इन 6 के 6 ने तेरी प्यास नहीं बुझाई, मगर जब तू मुझसे पिएगी, रूहे पाक से पिएगी, तेरी प्यास बुझेगी। जितने लोग प्यासे हैं, कई बार हम उनको यीशु समझाने में फेल कर जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो गोट है वही बढ़िया है। चमत्कार होंगे, वो तो होते ही हैं चमत्कार। क्या आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं हुए? ऐसे ही बैठे हो आप यहां पर? क्या आपकी लाइफ में डिलीवरेंसेस, हीलिंग्स नहीं हुई? ऐसे ही बैठे हो यहां पर? मगर हम यीशु को ऊपर उठाते हैं, और यीशु कंप्लीट पैकेज है। वो भूखा था, उनको वचन की भूख थी, हमने उनको कभी वचन नहीं सुनाया, कभी वचन नहीं सुनाया। अब खुद क्या कहेंगे मेरे बारे में? मगर जो गोट है, ये सारी दुनिया को जा जा के झूठ सिखा रहे हैं। क्योंकि भेड़ियों ने, जो भेड़ी है, जो शीप है, उन्होंने अपना मुंह बंद किया हुआ है।
उनका रिश्ता प्रभु के साथ कटा हुआ है। आज कितने लोग हैं, अगर मैं फोन करूंगा ना अभी, क्यों नहीं आए? गर्मी बहुत थी, हम थक गए थे। यही लोग बीमार हो जाएं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे डॉक्टरों के पास जाएंगे। लिख लो आज मुझसे, लिख लो, आज मैं लिख के देता हूं। यही लोगों के घर में झगड़े हो जाएं, जाके हवालात में 12-12 घंटे बैठे रहेंगे। यही लोगों के साथ कोई लफड़ा हो जाए, कोई मर जाए, वो फुल टप्पर वहां पहुंच जाएगा, मगर चर्च आने के लिए गर्मी लगती है इनको, क्योंकि हमारी हरकतें गोट वाली है ना। हम तो खा लेंगे, बस चरवाहा पीछे से संभाल ले। आपने गलत बाइबल पढ़ ली है। वचन पता है क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:19 में, मैं चाहता हूं कि थोड़ा समझें इसको। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, बड़ी काम की चीज है। आत्मा को, वचन पता क्या कहता है? आत्मा को ना बुझाओ। जब कभी भी आत्मा छोटी सी भी प्रॉम्प्टिंग दे रही है, जा जाके वचन सुना, जा जाके बाइबल पढ़, जा जाके फास्टिंग कर, जा उस जगह पर चला जा, उसके घर पे चला जा, उसको फोन लगा। हम तो आत्मा को बुझाना चाहते हैं ना, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। सपोज कई बार ऐसा होता है ना, जब आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट करना हो, आप आवाज दो, ओए की हाल है, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। सुन रहा होता है उनको, सुन रहा जरूर होता है। कई बार आप लोगों से बोलते हैं ना पानी देना, तो सुनते नहीं। ऐसा नहीं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, उनको सब सुनाई दे रहा है। होली स्पिरिट भी इसलिए आपसे शायद बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों से कभी करती थी, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है। मैं भी 4 बार आपको हेलो बोलूंगा, 5वीं बार अगर आप हेलो नहीं बोलेंगे, मैं भी आपसे बात करना बंद कर दूंगा। मैं तो इंसान हूं, पवित्र आत्मा है, प्रभु है, वो आपसे बात कर रहा है, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। आत्मा कह रही है चर्च में जाके बैठ के प्रेयर कर, हमें तो नखरे ही ज्यादा दिखाने, एटीट्यूड ही हड्डा इतना बड़ा है। जा जाके कलीसिया में सेवा कर। एक व्यक्ति हमारे पास आए, सुनिएगा ये कहानी मैं तेरे को सुनाता हूं, आगे भी सुनाता हूं। जब कभी भी पवित्र आत्मा आपको कुछ करने के लिए कहती है, आप नहीं करते हैं, वो कोई रिपीट में चलने वाला टेप रिकॉर्डर नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, हमारे जमाने में टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, साइड ए साइड बी, और वही टेप चालू हो जाया करता था। कई लोगों ने ऐसा समझा है कि पवित्र आत्मा एक टेप रिकॉर्डर है, कि वो रिपीट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। हम अपने मन की करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब मेरे दांत कटोरे में आ जाएंगे, तब मैं सुधर जाऊंगा। आपको गलतफहमी है। अगर आपको चेंज करना है, यह आज से शुरू होता है, अभी से। क्योंकि आप चाहे ना चाहें, मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने आपको रूहे पाक का खत दे दिया है, खोलकर पढ़ना आपका काम है। बोलो गल समझ आ रही है? लो, थोड़े कोई समझ में आ रही, बाकी कितने गए? बाकी नान के चले गए, गर्मियों की छुट्टियां हैं। वचन यूं कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है, रोमियो 8:14। मगर बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको समझाता हूं कि कितने लोग आज की तारीख में सिगरेट में, नशे में, शराब में, अलग अलग चीजों में खींचे जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको पुरानी आदतें वापस आती हैं। इसको तोड़ने का सिंपल एक तरीका है, परमेश्वर की भेड़ बन जाओ, परमेश्वर की भेड़ बन जाओ। सुनो, नामान बोल के एक व्यक्ति था, वो एक अन्य जाति था, वो पापी था, ओप्रेसर था। पापी भी नहीं बोल सकते, वो अपने राजा का हुक्म बनवा रहा था। उसने इजराइल के विरोध में जंगें लड़ी, वहां से लोग अपने घर में बंदी बनाए,
और उसी एक नौकरानी ने, जो वहां की दासी थी, नामान की पत्नी से एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में बात की। अब मेरी बहुत बहुत गौर से सुनना। नामान एलीशा के पास गया। एलीशा घर के बाहर भी नहीं आया, गिहाजी से नामान के पास एक मैसेज भिजवा दिया कि जाके यर्दन में 7 बार डुबकी लो। कहानी यही है। नामान का एटीट्यूड जाग गया कि मैं नामान सिपे सालार, मैं इतनी दूर से चलकर एलीशा के पास आया हूं और एलीशा मेरे से मिलने बाहर तक नहीं आया, और एलीशा मुझको कह रहा है कि 7 बार डुबकी ले लो। क्या मेरे देश में यर्दन की जैसी नदियां नहीं है? पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। एलीशा ने अपना मैसेज चेंज नहीं किया। यहां पर एक व्यक्ति वो गए थे बड़े बड़े चर्चिस के अंदर, जहां पर उनसे 5,000, 6,000, 7,000 की फीस वसूली जाती थी ले हैंड्स करने के लिए। उन्होंने मुंह से आकर कहा, मैंने जब उनको देखा, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको सवेरे वॉक पे जाना है। अगले हफ्ते से आए नहीं। अगले हफ्ते से वो आए नहीं। मैंने उनको सिंपल सी बात कही, आपको सवेरे उठ के वॉक पे जाना है। क्योंकि वहां तो ले हैंड्स हुआ नहीं, वो आए नहीं, तो इसलिए उनको छुटकारा भी। मैंने उनसे नहीं कहा कि आप दवाई लो, आप बाइबल पढ़ो, आप ये करो। मैंने कहा आप सवेरे उठो, वॉक पे जाओ, सिंपल, कोई काम नहीं करना आपने। नामान को भी यही प्रॉब्लम होगी, गोट चर्च को भी यही प्रॉब्लम है, ले हैंड्स। बाबा जी का रुमाल, फोटो, क्योंकि वो उनके अंदर के, वो रूह से उनका कोई लेना देना नहीं है। रूह से उनका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की बातें वो समझते नहीं है। उनको सिर्फ यही समझ आता है शरीर में। शरीर में वो परमेश्वर को तो खुश कर नहीं सकते, पापा जी को खुश कर रहे। वो पापा जी के पीछे लगे हैं। उनका पापा परमेश्वर के विरोध में 100 बातें करता है, उनका कभी खून नहीं खौलता। सोचने वाली बात है, और बहुत गौर से सोचने वाली बात है। उनका कभी खून नहीं खौलता। मगर यही आप एक बार उनसे जाके कह दो कि इन्होंने ये गलती की है, वो तलवार निकाल के आपको मारने के लिए आ जाएंगे। और फिर हम कहेंगे कि हम चर्च में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गोट चर्च है, ये बकरियों का चर्च है। उनको परमेश्वर तो समझ नहीं आता, वो इंसान के मगर लगे। उन्होंने परमेश्वर के साथ तो रिश्ता नहीं बनाया, उन्होंने इंसान के साथ रिश्ता बना लिया, क्योंकि सामने नजर आता है। और उनके जो चेले चपाटे हैं उनको रिश्ता बनाना सिखाते हैं कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर इनकी फोटो होनी चाहिए, हर जूम मीटिंग पर आप आओगे, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप यहां पे टाइट दोगे, आप इस तरीके से अपनी गवाही को बोलोगे, तोड़ मरोड़ के, जो भी है। क्योंकि गोट, नामान ने जब एलीशा का कहा माना, मेरी बात को सुनिएगा गौर से, उसकी सिचुएशन चेंज हो गई, उसकी लाइफ चेंज हो गई। एलीशा ने अपना आउटलुक या अपना तरीका चेंज नहीं किया था। कई बार हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना भूल जाते हैं। अगर आप इस चर्च में हो तो आप यहां पर इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। गलातियों 5 और उसका 16 हम पढ़ के इस मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे। शरीर के हिसाब से ऑपरेट करना आसान है। आजकल आप सुनते होंगे अंगीकार करो। कितने लोग जानते हैं अंगीकार के बारे में? आप तक पहुंचा नहीं होगा अभी तक। हाँ, अंगीकार, ओके।
अंगीकार का मतलब इनका इनका जो मतलब है, थ्योरी ये है कि मैं अंगीकार करूंगा कल से लाल किला मेरा। करो अंगीकार, अंगीकार करो, अंगीकार से काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा चरवाहा तुम्हें देना नहीं चाहता और तुम अंगीकार करी जा रहे हो। समझ नहीं आ रही मेरे को, दोनों पोल्स की कहानी समझ नहीं आ रही। अंगीकार करी जाओ। एक और न्यू एज रिलीजन है जिसको हम बोलते हैं द रिलीजन ऑफ यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसको मिलाने के लिए। ये कोई वो नहीं है कि आप सोच रहे हो डायलॉग है, ये किसी का मंत्र है जो आपको फिल्म के जरिए से घोल के पिलाया जा रहा है। क्यों मैं किसी चीज को चाहूं, इतनी लालसा कहां से आई मेरे अंदर? अगर मुझे कुछ चाहना ही है तो क्यों ना मैं पवित्र आत्मा को चाहूं। कितने लोगों की आज ये प्रार्थना हो कि प्रभु कुछ मिले ना भले, ये रूहे पाक मिले मुझे। प्रभु, शरीर के हिसाब से ऑपरेट करना आसान है। आजकल आप सुनते होंगे अंगीकार करो। कितने लोग जानते हैं अंगीकार के बारे में? आप तक पहुंचा नहीं होगा अभी तक। हाँ, अंगीकार, ओके। अंगीकार का मतलब इनका जो मतलब है, थ्योरी ये है कि मैं अंगीकार करूंगा कल से लाल किला मेरा। एक और न्यू एज रिलीजन है जिसको हम बोलते हैं द रिलीजन ऑफ यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसको मिलाने के लिए। ये कोई वो नहीं है कि आप सोच रहे हो डायलॉग है, ये किसी का मंत्र है जो आपको फिल्म के जरिए से घोल के पिलाया जा रहा है। क्यों मैं किसी चीज को चाहूं, इतनी लालसा कहां से आई मेरे अंदर? अगर मुझे कुछ चाहना ही है तो क्यों ना मैं पवित्र आत्मा को चाहूं। कितने लोगों की आज ये प्रार्थना हो कि प्रभु कुछ मिले ना भले, ये रूहे पाक मिले मुझे। अगर आप रूहे पाक को पालोगे, जो दुनिया का करता धरता है, जिसको हम परम आत्मा बोलते हैं, वो अगर आपके अंदर बसने लग गया तो क्या आप कभी बीमार पड़ सकते? जब तक प्रभु ना चाहे तो। क्या आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं? जब तक प्रभु ना चाहे तो। हमारी सोच थोड़ी सी खराब हो चुकी है क्योंकि हमारी नजरें इन गोट के ऊपर है। गोट का एक और प्रॉब्लम है कि ये जो गोट होती है ना, ये भेड़ों से लंबी होती है। और भेड़ों को लगता है क्योंकि ये लंबे हैं, क्योंकि ये तेज हैं, क्योंकि ये अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाते हैं, ये जो भी कर रहे सही है। और अक्सर ऐसा होता है, जब मैं इस चरवाहे के साथ बात कर रहा था, कि गड़बड़ करती हैं बकरियां, खामियाजा भरते हैं भेड़ें। कहते जितने मेरी एक्सीडेंट हुए हैं रास्ते में चलते चलते, मेरी एक भी बकरी नहीं मरी, मगर जम्मू से पंजाब तक आते आते मेरी 2 भेड़ें मर चुकी हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। जब भेड़ें बकरियों की नकल करने लगती हैं, उनका जो न्याय होगा वो होगा, फॉरगेट अबाउट इट, हम उसके अंदर नहीं भी जाना चाहते। मगर आप जब उनको देख के अपने जीवन को चलाने लगते हैं, शन्नो पार्टी भी करती है, बंटी की शादी में नाची भी हुई थी मेरा लॉन्ग गवाचा पे, और देखो वर्शिप भी कर लेती है। वेरी टैलेंटेड, नहीं? उसके 2 बॉयफ्रेंड भी हैं, मगर वो शादी मसीह लड़के से ही करेगी। वेरी टैलेंटेड, नहीं? बॉबी को देखा है? बॉबी पाजी, ओ हो हत्ता च टैटू भी बना लिया उन्होंने। और प्रचार तो पाजी पूछो ना पूछो ही ना। मेरा तो मन करी जाता है कि बॉबी पाजी नू दिन रात मैं फोन करके उन्हां दे नाल ही गल्लां करां। तो दुष्ट आत्मा तुहाडे ते आ गई है व्यभिचार की, कड्डो ओनू।
समझो इस गल को कि अगर मैं दिन रात किसी से सुनना चाहता हूं तो वो मेरा चरवाहा है, कोई बॉबी पाजी नहीं है, क्योंकि उनका न्याय होगा। एक दिन आएगा जब मालिक आएगा, बकरियों को एक तरफ, भेड़ों को एक तरफ खड़ा करेगा। ये चुनाव आज इस कलीसिया का है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्या यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की